बाहर का एक सुंदर गांव था जो अपनी हरियाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की ठंडी ठंडी हवा सभी को सुकून देती थी। उसी पेड़ के नीचे राहुल बैठा रहता था। राहुल के पास न कोई ढाबा था और न ही कोई काम धंधा। वह पेड़ के नीचे बैठकर बस यही सोचता रहता था। देखना, एक दिन मैं इसी पेड़ के नीचे अपने सपनों का एक बहुत ही अच्छा ढाबा खोलूंगा। वहां आने वाले लोगों को गर्मा गर्म डोसा खिलाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। वह यह बात कह ही रहा था कि अचानक गांव के सेठ की गाड़ी वहां से गुजरी। सेठ ने राहुल को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो अपनी गाड़ी रोक ली। फिर वह गाड़ी से उतरकर राहुल के पास आया। राहुल, कैसे हो? और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम हमेशा इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हो। कोई काम धंधा करो और पैसे कमाओ। तुम सारा दिन यहाँ यूं ही बैठे रहते हो। अरे सेठ जी, मुझे इसी पेड़ के नीचे एक ढाबा खोलना है। एक ना एक दिन मैं यहीं अपना ढाबा जरूर खोलूंगा और लोगों को अपने हाथों का स्वादिष्ट डोसा बनाकर खिलाऊंगा। अरे बस करो राहुल, तुम जैसे लोग तो बस इस पेड़ की छांव में ही बैठ सकते हैं। तुम जैसे लोग कभी ढाबा नहीं खोल सकते। तुम बस यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हो। सेठ जी, आप देखना, एक दिन मैं यहीं अपना ढाबा जरूर खोलूंगा। मैं लोगों को अपने हाथों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट डोसा बनाकर खिलाऊंगा और अपनी मेहनत से खूब नाम और पैसा कमाऊंगा। अच्छा, तो अगर तुमने ढाबा खोल लिया तो तुम्हारा पहला कस्टमर मैं ही हूंगा और मैं ही तुम्हारे ढाबे से खाना खाकर जाऊंगा। लेकिन इतनी सुनसान सड़क पर कौन ही आएगा तुम्हारा डोसा खाने के लिए? अरे सेठ जी, अगर काम लगन से किया जाए तो चाहे रास्ता सुनसान हो या नहीं, लोग तो खींचे चले आते हैं। मैं ऐसा स्वादिष्ट डोसा बनाऊंगा कि लोग अपने आप ही मेरे ढाबे पर खींचे चले आएंगे। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। जब तुम्हारा ढाबा खुल जाएगा तब मैं तुम्हारे ढाबे पर जरूर खाना खाने आऊंगा। सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया और राहुल मन ही मन ये सोच रहा था कि अब तो मुझे ढाबा खोलना ही पड़ेगा। अब मैं सेठ जी को ढाबा खोलकर ही दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब तो मैं यहीं अपना ढाबा खोलकर ही रहूंगा। राहुल ने अब ठान ही लिया था कि अब सिर्फ सपने देखना बंद करना है। अब अपने सपनों का ढाबा शुरू करना है। तो उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकाली और फर्नीचर की दुकान पर जाकर मेज और कुर्सियां बनवाई। अगले ही हफ्ते उसने उसी पेड़ के नीचे अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, लेकिन उसके पास सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन थे। उसने उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में अपना स्वादिष्ट डोसा बनाना शुरू किया। जब डोसा तैयार होने लगा तभी उसका एक पड़ोसी उसके पास आया। अरे वाह, तुमने तो अपना एक ढाबा ही खोल लिया और तुम्हारे ढाबे से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जरा बताओ, क्या बना रहे हो? अरे बस मिट्टी के बर्तन में मटका डोसा बना रहा हूँ। बस कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। आप वहाँ जाकर बैठिए, जैसे ही तैयार होगा मैं आपके पास लेकर आ जाऊंगा। उसका पड़ोसी वहाँ जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद राहुल मिट्टी के बर्तन में डोसा लेकर आया। जैसे ही उसके पड़ोसी ने डोसे का एक निवाला अपने मुंह में लिया। अरे भैया, इतना स्वादिष्ट डोसा! इतना स्वादिष्ट डोसा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। ऐसा स्वादिष्ट डोसा तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर हो गई और डोसा पूरी तरह पककर तैयार हो चुका था। डोसे की खुशबू पूरे हाईवे में फैल चुकी थी। दूर दूर तक उसके ढाबे की खुशबू पहुंच गई थी। अभी उसी ढाबे के सामने से एक चमचमाती हुई गाड़ी गुजर रही थी। जैसे ही उस गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने डोसे की खुशबू सूंघी, उसने तुरंत अपनी गाड़ी वहीं रोक और राहुल के ढाबे पर आ गया। अरे भैया, ये किस चीज की इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है? मैं जा रहा था कि अचानक इतनी अच्छी खुशबू सूंघकर मेरी गाड़ी यहीं रुक गई और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। अरे भैया, ये मिट्टी के बर्तन में बना डोसा है। आप वहाँ जाकर बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म डोसा लेकर आता हूँ। अरे भैया, आपके ढाबे से जो खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं आती। मैंने बहुत से होटलों में खाना खाया है, लेकिन इस तरह की खुशबू मुझे वहाँ कभी नहीं मिली। अरे भैया, ये मिट्टी के बर्तनों में बना डोसा है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट डोसा लेकर आता हूँ। राहुल उस आदमी को डोसे की एक प्लेट दे देता है। जैसे ही उस आदमी ने डोसे का पहला निवाला खाया, वह खुद को रोक नहीं पाया और एक के बाद एक प्लेट खाने लगा।
देखते ही देखते उसने डोसे की कई प्लेटें खा ली। अरे भाई, आपके डोसे का स्वाद तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक कभी नहीं चखा। बड़े बड़े होटलों में भी मुझे ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। तुमने तो मुझे मेरे बचपन के गांव की याद दिला दी। अरे साहब, आपको मेरा डोसा इतना पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ये सब इन मिट्टी के बर्तनों का कमाल है, जिनमें परोसे जाने से डोसे का स्वाद और भी बढ़ जाता है, वरना स्टील के बर्तनों में इतना अच्छा स्वाद कहाँ मिलता है। अरे नहीं भाई, ये डोसा मिट्टी के बर्तनों का कमाल नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथों में ऐसा हुनर है जो और किसी के पास नहीं। देखना, तुम एक ना एक दिन बहुत आगे पहुंचोगे। तुम्हारे हाथों के स्वाद की बदौलत तुम बहुत जल्दी तरक्की कर जाओगे। वह आदमी राहुल को 1000 रुपए का नोट देता है। ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक इनाम। ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए ताकि लोग और हम भी आपके हाथों के स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते रहें। अरे साहब, आपने तो 1000 रुपए दे दिए। मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। मेरे जितने पैसे बनते हैं आप बस उतने ही दे दीजिए। आपने तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं। कृपया मुझे सिर्फ मेरे मेहनत के जितने पैसे बनते हैं उतने ही दीजिए। अरे भाई, ये तुम्हारे हुनर का इनाम है, इसे रख लो। मैंने ये तुम्हें पुरस्कार के तौर पर दिया है। इसे अपने पास रखो और आगे भी ऐसे ही स्वादिष्ट डोसे बनाते रहो। लेकिन साहब, मैं इतने ज्यादा पैसे कैसे रख सकता हूँ? ये तो आपने बहुत ज्यादा दे दिए हैं। नहीं, मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। बस मुझे उतने ही पैसे दे दीजिए जितने मेरे बनते हैं। अरे भाई, रख लो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। देखना, यही तुम्हारी ईमानदारी एक ना एक दिन तुम्हारे ढाबे को बहुत बड़ा नाम दिलाएगी। इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहो। एक ना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अरे साहब, आपने जो बात कही है वो मेरे लिए 1000 रुपए से भी ज्यादा कीमती है। आपने तो मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया। अब मैं और भी मेहनत करूंगा और एक ना एक दिन इस ढाबे को जरूर बहुत अच्छा नाम दिलाऊंगा। वह व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातों ने राहुल का हौसला और भी बढ़ा दिया। अब राहुल ने ठान लिया था कि वह जी जान से मेहनत करेगा और एक ना एक दिन इस ढाबे को बहुत मशहूर बनाकर रहेगा। कुछ ही देर में वहां 2-3 चमचमाती गाड़ियां आकर रुकने लगी। स्वादिष्ट खाने की खुशबू सूंघकर लोग अपनी गाड़ियों से उतर गए और वहीं बैठकर खाना खाने लगे। शाम होते होते गांव के लोग भी उस ढाबे पर खाना खाने आने लगे। अब उस पीपल के पेड़ के नीचे लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से सेठ की गाड़ी भी गुजर रही थी। खाने की लाजवाब खुशबू और ढाबे पर इतनी भीड़ देखकर उसने अपनी गाड़ी वहीं रुकवा और राहुल के पास आ गया। अरे वाह राहुल, तुमने तो बहुत जल्दी अपना ढाबा खोल लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी तुम्हारे ढाबे पर इतनी ज्यादा भीड़ लगने लगी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी सेठ जी, बस आपने ही मेरा हौसला बढ़ाया था, इसलिए मैंने उसी समय ठान लिया था कि अब मैं अपना ढाबा जरूर खोलूंगा। अगर आप मेरा हौसला ना बढ़ाते तो शायद आज भी मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा सिर्फ सोचता ही रहता। राहुल, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं थोड़ा देर से आ गया। कोई बात नहीं सेठ जी, आप वहां बैठिए। मैं अभी आपको अपने हाथों से बनाया हुआ गर्मा गर्म डोसा मिट्टी के बर्तनों में परोस कर खिलाता हूँ। सेठ वहां बैठ गया और राहुल उसके लिए गर्मा गर्म डोसे की एक प्लेट लेकर आया। जैसे ही सेठ ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। डोसा इतना स्वादिष्ट था कि वह एक के बाद एक प्लेट मंगाकर खाता ही चला गया। उसने जी भरकर डोसे का आनंद लिया। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसने इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट डोसा कैसे बना लिया। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े स्टार होटलों में भी नहीं मिलता जितना इसके मिट्टी के बर्तनों में बने खाने में है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। अरे राहुल, तुम्हारे डोसे की प्लेट मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगी। मैंने तुम्हारे कई डोसे खाए और जी भरकर खाया। अब मेरे लिए घर ले जाने के लिए भी कुछ डोसे पैक कर दो। मैं उन्हें अपने घर वालों के लिए ले जाऊंगा। वे भी इन्हें खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे सेठ जी, आपको मेरा डोसा इतना पसंद आया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है।
अरे राहुल, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाते हो। देखना, एक दिन तुम्हारा ये ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके की पहचान बन जाएगा। और सुनो, अब ये ढाबा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि हमारा और पूरे गांव का गौरव बन चुका है। अगर तुम्हें कभी किसी भी तरह की परेशानी हो या किसी चीज की जरूरत पड़े, तो बेझिझक सीधे मेरे पास आ जाना। मैं हर संभव तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहकर सेठ अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। अब राहुल का हौसला पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने खाने की गुणवत्ता कभी खराब नहीं होने देगा। वह हमेशा लोगों को सबसे स्वादिष्ट डोसा ही खिलाएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। पूरे गांव और आसपास के गांवों में भी इस ढाबे की चर्चा फैल चुकी थी। लोग दूर दूर के अलग अलग गांवों से राहुल के ढाबे पर डोसा खाने आने लगे। दोपहर के समय तो इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी कि राहुल अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रहा था। तभी कुछ देर बाद उसी गांव का एक बेरोजगार लड़का मुकेश वहां आ पहुंचा। अरे राहुल भैया, क्या मुझे आपके ढाबे पर कोई काम मिल सकता है? आपके यहाँ तो दिन ब दिन ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ कि आपको जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? काम तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं कोई बड़ा सेठ नहीं हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा तनख्वाह दे सकूं। हाँ, इतना जरूर दे सकता हूँ कि तुम्हारा गुजारा आराम से हो जाएगा। कोई बात नहीं भैया, आप मुझे जितना भी देंगे मुझे मंजूर है। मैं शहर भी गया था, लेकिन वहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने सोचा शायद यहाँ मुझे काम मिल जाए। अब मुकेश बहुत फुर्ती से काम करने लगा। वह जी जान से मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां लाता, ग्राहकों को पानी पिलाता और उनकी मेजें साफ करता। वह ढाबे के छोटे छोटे काम पूरी लगन और ईमानदारी से संभालने लगा। उधर राहुल भी अब पहले से ज्यादा आराम से और बेहतर तरीके से डोसा बनाने लगा। अब उसे थोड़ा समय मिलने लगा था, इसीलिए वह हर व्यंजन को और भी स्वादिष्ट और बेहतरीन ढंग से तैयार करता था। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी न कभी हर इंसान के जीवन में मुश्किलें जरूर आती हैं। एक दिन दोपहर के समय अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उस समय ढाबा ग्राहकों से पूरी तरह भरा हुआ था। देखते ही देखते काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और बारिश तेज होने लगी। बारिश का पानी मिट्टी के चूल्हों पर गिरने लगा, जिससे आग बुझने लगी। मिट्टी की हांडियों में भी पानी भरने लगा। यह देखकर गांव वाले और ग्राहक इधर उधर भागने लगे। अरे राहुल भैया, ये देखिए, मिट्टी के बर्तनों में पानी भरने लगा है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो सारा खाना खराब हो जाएगा। अरे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जल्दी से कोने में रखी हुई तिरपाल उठा लाओ, फिर हम उसे जल्दी से पीपल के पेड़ के ऊपर बांध देते हैं। दोनों ने हिम्मत दिखाई और फुर्ती से तिरपाल उठाकर पीपल के पेड़ के ऊपर बांध दी। इससे उनका सारा खाना भी बारिश से बच गया और गांव वाले भी भीगने से बच गए। राहुल की सूझबूझ और समझदारी देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। हालांकि राहुल खुद बारिश में पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसने खाने की गुणवत्ता पर जरा भी असर नहीं पड़ने दिया। उसने ग्राहकों को पहले की तरह गर्मा गर्म और स्वादिष्ट डोसे परोसना जारी रखा। अरे वाह भैया, आप खुद तो बारिश में पूरी तरह भीग गए, लेकिन हमारे खाने की गुणवत्ता पर जरा भी आंच नहीं आने दी। देखना, एक ना एक दिन आपका ये ढाबा बहुत आगे जाएगा और दूर दूर तक मशहूर होगा। अरे भैया, मेरी तो कोई बात नहीं। आप लोग इतनी दूर से मेरे ढाबे पर खाना खाने आए हैं। अगर आप ऐसे ही भूखे पेट लौट जाते तो मुझे पूरी जिंदगी इसका अफसोस रहता। इसलिए मैंने सबसे पहले खाने को बचाने पर ध्यान दिया। जैसे ही चूल्हा फिर से जल उठेगा, मैं आप सबके लिए डोसे दोबारा गर्मा गर्म करके परोस दूंगा। अरे राहुल भैया, ये देखिए, कोयला अभी भी गर्म है। देखिए, आग फिर से जलने लगी है। उस दिन बारिश तो बहुत हुई थी, लेकिन राहुल की सूझबूझ और मुकेश की हिम्मत ने ढाबे को संभाल लिया था। हालांकि राहुल के मन में एक बात चल रही थी। वह सोच रहा था कि तिरपाल के भरोसे इस ढाबे को ज्यादा दिनों तक नहीं चलाया जा सकता। अब समय आ गया है कि ढाबे की अच्छी तरह मरम्मत करवाई जाए। तभी मुकेश राहुल के पास आया तो राहुल उससे बोला, देखो मुकेश, इस बार तो हम किसी तरह बारिश से बच गए, लेकिन हर बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि हम यूं ही बच जाएं। अब हमें अपने ढाबे की मरम्मत जरूर करवानी होगी, ताकि बारिश से भी बचाव हो सके और हमारे ग्राहकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
अरे राहुल भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन क्या आपके पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम ढाबे की मरम्मत करवा सकें? इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। हाँ मुकेश, कुछ ही महीनों में ग्राहकों ने हमें इतना प्यार दिया है कि अब हमारे पास ढाबे की मरम्मत कराने लायक पैसे जमा हो गए हैं। हम कोई आलीशान होटल तो नहीं बना सकते, लेकिन एक अच्छा सा छोटा ढाबा जरूर बना सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे हमारा ढाबा कितना भी बदल जाए, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में बनने वाला हमारा डोसा कभी नहीं बदलेगा। यही हमारी पहचान है और इसी स्वाद में हमारे ढाबे की असली जान छिपी हुई है। जी राहुल भैया, मैं इस गांव के एक मिस्त्री को जानता हूँ। वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरह करता है। वो कम पैसे लेगा और ढाबे की मरम्मत भी बढ़िया तरीके से कर देगा। तो चलो आज शाम ही उसके साथ बैठकर पूरा हिसाब किताब कर लेते हैं और अपने ढाबे की अच्छी तरह मरम्मत करवा लेते हैं, ताकि गांव वालों और हमारे ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वहाँ एक नया और मजबूत ढाबा तैयार हो गया। अब ढाबे पर पक्की छत थी और नीचे पक्का फर्श बना हुआ था, ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वे आराम से बैठकर खाने का आनंद ले सके और बारिश के मौसम में भी खाना पूरी तरह सुरक्षित रहे। जैसे ही नया ढाबा बनकर तैयार हुआ, पूरे गांव और आसपास के इलाकों से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा लोग वहां आने लगे। ढाबे पर इतनी भीड़ रहने लगी कि हर समय ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। लोग बड़े शौक से वहां आकर मिट्टी के बर्तनों में बने स्वादिष्ट डोसे का आनंद लेने लगे। कुछ देर बाद अचानक 2 चमचमाती गाड़ियां ढाबे के सामने आकर रुकी। उनमें से मशहूर फूड ब्लॉगर बाहर निकले और सीधे राहुल के ढाबे की ओर बढ़ गए। हमने आपके खाने की बहुत तारीफ सुनी है। हम शहर से फूड ब्लॉगर आए हैं और आपके स्वादिष्ट खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम आपके ढाबे और खाने की वीडियो बना सकते हैं? जी भैया, क्यों नहीं, आप बेझिझक वीडियो बनाइए। सारे मसाले और सामान यहीं रखे हुए हैं। मैं अपना काम करता रहूंगा और डोसा बनाता रहूंगा। आप आराम से पूरे ढाबे और खाने की वीडियो बनाते रहिए। दोस्तों, आप ये दृश्य देख सकते हैं। इस ढाबे पर सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। देखिए, ये सभी मसाले खुद अपने हाथों से पीसते हैं और मिट्टी की हांडी में बड़े प्यार से डोसा तैयार करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के खाने का स्वाद इतना लाजवाब है। अरे भैया, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, पहले हमारे खाने का स्वाद चख लीजिए, फिर आराम से वीडियो बनाते रहिए। आप वहां बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए एक एक प्लेट गर्मा गर्म डोसा लेकर आता हूँ। दोनों फूड ब्लॉगर वहां बैठ गए और राहुल ने उन्हें एक एक प्लेट गर्मा गर्म डोसा परोस दिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कहीं भी नहीं खाया था। उन्होंने तुरंत कैमरा उठाया और लोगों से कहने लगे, दोस्तों, आप ये नजारा देख सकते हैं। आज हम राहुल के ढाबे पर आए हैं। हमने भी यहाँ के डोसे का स्वाद चखा और सच कहें तो ये डोसा बेहद स्वादिष्ट है। देखिए, यहाँ सारे मसाले ताजा और खुले हुए हैं और खाना मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। यही वजह है कि इसका स्वाद इतना लाजवाब है। यहाँ का खाना खाकर हमें अपने बचपन और गांव की याद आ गई। फूड ब्लॉगर वीडियो बनाकर वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में उनकी बनाई हुई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होते ही दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग पहले से कई गुना ज्यादा संख्या में राहुल के ढाबे पर आने लगे। देखते ही देखते ढाबे पर इतनी भीड़ होने लगी कि हर समय ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती थी। आखिरकार राहुल को अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। अगर उस दिन किसी ने उसका हौसला न बढ़ाया होता तो शायद आज भी वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने ढाबे का सपना ही देख रहा होता।